ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बाबा जी की पाती कार्यक्रम के माध्यम से मैं जहां भी जाता हूं आप सभी को जोड़ने का प्रयास करता हूं। कल की बाबा जी की पाती में आप सभी ने देखा किस प्रकार जगन्नाथ की यात्रा और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन का हम लोगों ने सौभाग्य प्राप्त किया। उसी के साथ साथ बहुत से संतों से भी मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आज हम अभी प्रातःकालीन बेला में आश्रम का परिभ्रमण कर रहे हैं। आश्रम का भ्रमण, गौ माता का दर्शन करने के पश्चात यहाँ से समुद्र दर्शन के लिए हम जाएंगे। जगन्नाथ जी में दो दर्शन महत्व का होता है, एक महाप्रभु जगन्नाथ जी का और दूसरा समुद्र दर्शन। यहाँ समुद्र को भी देवता के रूप में पूजा जाता है। वैसे भी छत्तीसगढ़ से आने वाली महानदी यहाँ विलय होती है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत से उड़ीसा का बहुत बड़ा संबंध रहा है। एक समय था कि जो महाकौशल प्रांत है उसकी सीमाएं जगन्नाथपुरी से लगती थी। इसकी राजधानी विदर्भ हुआ करती थी और मध्य भाग को महाकौशल कहा जाता था, जो आज का छत्तीसगढ़ है। माँ कौशल्या की जन्मभूमि होने के कारण महाकौशल प्रांत और जगन्नाथ भगवान का भी बहुत रिश्ता है। हमारे बहुत से शास्त्रों में कहा गया जगन्नाथत्तु राम, अर्थात राम को भी राम जी का नाम जगन्नाथ है। वैसे तो यहाँ बलभद्र जी, भगवान कृष्ण और सुभद्रा जी का स्थान है, लेकिन भगवान राम के लिए भी यह नाम चर्चित है। ऐसे जगन्नाथ धाम और छत्तीसगढ़ की परिपाटी को निभाते हुए छत्तीसगढ़ के लोग प्रायः जगन्नाथ आने के लिए आतुर होते हैं। आज जगन्नाथ धाम धरा पर हम भी भगवान महाप्रभु जी का दर्शन, समुद्र स्नान, समुद्र दर्शन करेंगे और आप सभी को पल पल की खबरों से भी जोड़ कर रखेंगे। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास ये भी होता है कि भारत के अंदर जो आध्यात्मिक संतों ने किया है वो आप जानें, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं संतों ने आखिर किया क्या है। ऐसे नास्तिक लोगों को जवाब देने के लिए ऐसे आश्रम एक बहुत ही अद्भुत केंद्र है, जहाँ पर यह हमें पता चलता है कि संत केवल अध्यात्म या अपने आप के लिए नहीं, बल्कि वो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकता है। और वो एक अकेला ही पर्याप्त होता है संपूर्ण विश्व का कायाकल्प करने के लिए। तो आइए आप सबको लेके चलते हैं समुद्र दर्शन की ओर। सुप्रभातम। प्रातःकाल की बेला, कहते हैं सुबह की हवा लाखों रोगों की दवा। तो यहाँ पर पुरी में हम हरिहर गुरुकुल आश्रम में रुके हुए हैं, जहाँ पर हरियाली का साम्राज्य है। बहुत ही सुंदर सुबह यहाँ भ्रमण और संतों का दर्शन, साथ ही इतना सुंदर महाराज जी ने बना रखा है। ये क्रिया योग का विश्व का एक तीर्थ है। पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं क्रिया योग की साधना के लिए। और अभी कुछ यहाँ के स्थानों का हम आपको दर्शन भी कराएंगे। और सुबह सुबह हम भ्रमण करने के लिए निकल पड़े हैं। अभी गौ माता के पास भी जाएंगे। यहाँ पर भारतीय नस्ल के विभिन्न नस्लों की गौ माता का संवर्धन किया जा रहा है और बहुत ही बृहद आश्रम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बीच बीच में गार्डन है, बगीचा है, संतों के लिए ऐसे कुटिया बनाई गई है। और वृक्ष तो मुझे ऐसे लगते हैं कि लाखों वृक्ष यहाँ पे लगाए गए हैं। यदि गमलों की बात करें तो गमलों में भी लाखों की संख्या में गमले
तैयार किए गए हैं। बहुत बड़ा कुंड भी बनाया गया है और बहुत दुर्लभ प्रजातियों के, जैसे अभी हम यहाँ पे जहाँ से गुजर रहे हैं आपको दिखाते हैं, चंदन का ये बाग है, ये चंदन बाग है। देखिए अब ये पूरे चंदन के बगीचे से, चंदन का बगीचा ये बनाया गया है महाराज जी के द्वारा। तो ऐसे अलग अलग विभाग हैं, तो जिसमें औषधि वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं, ये सब बनाए गए हैं और बहुत ही प्रेम से इसको सींचा गया है। और बड़ा ही सुंदर यहाँ पर जीव जंतुओं के कलरव के लिए, देखिए जैसे एक संतों के आश्रम में पुरातन हम सुनते थे कि जहाँ बैर बिसरा करके सब घूमते थे, तो ऐसा यहाँ पर पशु पक्षी सब घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। हम भी इसी बीच में आनंद लेते हुए चल रहे हैं और बहुत ही सुंदर व्यवस्था आश्रम की यहाँ पर बनाई गई है। करें योग रहे निरोग। सुबह का समय प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ करके प्राणायाम, योग और बहुत प्रकार के जो हमारे सनातनी आयुर्वेद और पतंजलि में बताया गया वो करता है, वो सदा निरोग रहता है। यहाँ पर हम अभी आप लोगों को हरिहर गुरुकुल आश्रम के मुख्य योग मंदिर पर लेके आए हैं और यहाँ पर अभी जो बाग बगीचा है कितना सुंदर ये बनाया गया है, देखिए। और इधर मंदिर है जहाँ पर अभी आप लोगों को लेकर के हम जाएंगे और साथ ही साथ मंदिर के ही गर्भगृह में यहाँ पर जो प्राचीन ऋषि थे, योग गुरु, उन्होंने यहाँ तपस्या की, साधना की, उनके द्वारा ही आज ये पूरे वर्ल्ड में ये स्थान प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथपुरी के लिए जब हम कोणार्क से जाते हैं तो बाईपास पर ये आश्रम पड़ता है, जरूर आप भी यहाँ पर आएँ। और आप देख रहे हैं कितनी सुंदरता है कुंड की। ऐसा लगता है कि बिल्कुल किसी सतयुगकालीन आश्रम में हम आ चुके हैं, जहाँ पर प्रकृति का पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही यहाँ पर गौ माता के पूरे पंचगव्य से शोधित क्षेत्र है। हम देख रहे हैं कि जितनी हरियाली बनाई गई है, ये कोई सामान्य नहीं होता है। आज अपने घरों में हम 5 पेड़ लगाते हैं और उसको पालन करते हैं, कितना मुश्किल होता है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि आखिर संत लोग करते क्या हैं। संतों की प्रभुता और महानता देखने के लिए हमें बाहर निकलना होगा। आज एक संत के कारण ये पूरा सैकड़ों एकड़ का ज़मीन जो है वो स्वरूप ले चुका है, एक अद्भुत सतयुगकालीन आश्रम का, तपोवन का। इस कुंड में नौका विहार भी होता है और साथ ही भगवान का जो श्रृंगार है वो यहाँ पर किया जाता है। और कितना सुंदर, एक बार हम पूरा आपको दिखाते हैं। एक एक नारियल के बीच में 2-2 सुपारी के पेड़ हैं। यहाँ पर नारियल के पेड़ के साथ साथ सुपारी के पेड़ लगाए गए हैं और ये सभी नीम के पेड़ लगे हुए हैं इसमें, और सारे औषधि पेड़ भी लगे हुए हैं और चारों तरफ हरियाली है। इतना बड़ा आश्रम है कि जगन्नाथपुरी जब आप आएँ तो ये हरिहर गुरुकुल आश्रम जो कोणार्क बाईपास पर है, हमारे बड़े ही प्रिय महाराज श्री योगाचार्य जी का है। ये आश्रम घूमने के लिए आपको पूरा 1 दिन लग जाएगा और यहाँ रुकने की, भोजन की सारी व्यवस्था भी है और साथ ही भजन, यज्ञ और बहुत ही सुंदर अभी मंदिर का आपको दर्शन हम कराएंगे। अब हम गौ माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो स्वामी जी की गौशाला है। आपको दिखाएं, इस प्रकार पूरी सड़कें बनी हुई हैं। एक शहर से कोई कम नहीं है, पूरा एक नगर बना हुआ है यहाँ पर और अलग अलग ब्लॉक हैं, कहीं गार्डन बने हुए हैं और जगह जगह चिड़िया के लिए यहाँ पर दाने रखे हुए हैं, पानी रखा गया है ताकि जो जंगल की चिड़िया हैं, बाग बगीचे में कलरव करने वाली, उनको भी पूरी व्यवस्था मिल सके। और गौ माता के हरे चारे के लिए भी नेपियर घास और बहुत सारे घास लगाए गए हैं यहाँ पर।
साथ ही प्राकृतिक जंगल को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह सड़क बनाए हैं आश्रम में, तो जो जंगल है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पूरा जंगल वैसा का वैसा सुरक्षित है। यहाँ काजू के पेड़ प्राकृतिक रूप से जंगल में उगे हुए हैं। जय गौ माता जय गोपाल। यहाँ पर सभी गौ माता जो दुहिता गौ माता हैं, जिनके द्वारा नए नस्ल का अभी निर्माण होना है, वो सभी गौ माता का ग्वालों के द्वारा दूध निकाला जा रहा है। और देखिए सुबह सुबह का समय, तो कहते हैं कि दुहिता गौ माता का दर्शन बड़ा शुभ होता है। और यहाँ पर हमें गौ माता साक्षात प्यार कर रही हैं। बहुत ही आनंददायक दृश्य है। हर घर गाय पले गोपाल, गाय सुखी हो है नंदलाल। इसी भावना के साथ यहाँ पर हरिहर गुरुकुल आश्रम में गौ माता की सेवा की जा रही है। उत्तम नस्ल तैयार करने के लिए नंदी, और जहाँ तक हम कहें कि अभी कृत्रिम गर्भाधान जो कर रहे हैं वो गलत है। ऐसे सुंदर नंदी का पालन करें, बचपन से उन्हें प्यार दें, सुपोषण दें, तो ये चल कर के आगे हमारे गौवंश के, भारतीय गौवंश के नस्ल को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत ही, ये उड़ीसा के नस्ल का नंदी है। और यहाँ पर गीर साहिवाल, इसके साथ साथ सांचोरी, येचुरी, कलचुरी, बहुत सारी गौवंश यहाँ पर विद्यमान है। श्यामा, गंगा, गायत्री, गौमाता, सुरभि, धनी। सुंदर यहाँ आश्रमों के बीच में गौशालाएं बनाई गई हैं। बीच बीच में बड़ी गौशाला तो है ही, लेकिन ये एक एक गायों को रखने के लिए सुंदर शेड बनाया गया है। यहाँ गौ माता के चरने के लिए आप देखें पूरे चारों तरफ यही व्यवस्था है ताकि वो यहाँ चरें, घूमें, आनंद से रहें। एक बछड़ा है और गौ माता का छोटा सा यहाँ पे मंदिर बनाया गया। भगवान जगन्नाथ जी के पावन समुद्र तट में हमें कई प्रकार का विहंगम दृश्य दिखता है। कोई यहाँ पर आनंद लेने के लिए आया हुआ है, तो कोई भगवान का भजन कीर्तन करने। हमारी इस्कॉन के पूरे भक्तों के द्वारा सुंदर सा संकीर्तन यात्रा समुद्र तट पे किया जा रहा है। बड़ा ही सुंदर आनंद मंगल का ये पर्व दिखाई दे रहा है। देखिए स्नान के बाद सचमुच एक शांति की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि शरीर को समुद्र पूरी तरह थका देता है और वो थकान सारे थकानों को दूर करने वाला होता है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा में बड़ी लंबी दूर से लोग आते हैं और उनकी थकान को दूर करने के लिए ये समुद्र का स्नान और साथ ही मानसिक थकान भी दूर कर देता है, शरीर के साथ साथ मन को भी पवित्र कर देता है। जय जगन्नाथ।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।